नमस्ते दोस्तों, मैं हूं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोहिल और आज हम बात करने वाले हैं वार्निंग साइंस ऑफ सीवियर डिप्रेशन पे। ऐसे साइंस जो आपको पता होने चाहिए जिससे आइडिया लगे कि आपका डिप्रेशन और बढ़ रहा है कि नहीं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहला साइन है ओवरवेलमिंग सैडनेस और होपलेसनेस। क्या आपको रोज़ ऐसा लगता है जैसे दिल में एक अजीब सा बोझ है? छोटी छोटी बातें आपको इमोशनल कर देती हैं, फोकस करना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो लगता है कि ज़िंदगी जीने का कोई मीनिंग ही नहीं बचा। ऐसे इमोशंस अगर इंटेंस हो जाएं और फ्रीक्वेंटली आने लगे तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है और आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सेकंड साइन इज खुद का ख्याल रखने में मुश्किल लगना। छोटे छोटे टास्क जैसे नहाना हो, ब्रश करना हो, ऐसा लगता है जैसे एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। कपड़े धोना, शेव करना, खाना बनाना सब एग्जॉस्टिंग लगने लगता है। डिप्रेशन में सेल्फ केयर सबसे पहले निगलेक्ट होता है। कभी कभी भूख चली आती है तो कभी कभी इंसान ओवर ईटिंग करना स्टार्ट कर देता है। ये डेली रूटीन में छोटी लगने वाली चीज़ें एक्चुअली मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को इम्पैक्ट करती हैं। थर्ड साइन, जो चीज़ें आपको पहले पसंद थी अब आपको बोरिंग लगती हैं। याद है जब आपको म्यूज़िक सुन के या फिर पेंटिंग करके बहुत मज़ा आता था, अब उसमें मन नहीं लगता, अब उतना मज़ा नहीं बचा। इसे कहते हैं एनहेडोनिया, यानी कि एक्टिविटीज़ में प्लेजर का नाम मिलना। कुछ लोगों को डिप्रेशन के दूसरे सिम्टम्स नहीं होते, सिर्फ एनहेडोनिया ही रहता है, लेकिन एनहेडोनिया की वजह से वो छोटी छोटी खुशी के पल महसूस नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी से जैसे हैप्पीनेस गायब ही हो गई है। फोर्थ साइन इज एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट्स। मैं किसी काम का नहीं हूँ, सब मुझसे नफरत करते हैं, मेरे साथ ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है। अगर आपके दिमाग में भी ऐसे थॉट्स बार बार आते रहते हैं तो ये डिप्रेशन का इफेक्ट हो सकता है। कई लोग इन फीलिंग्स को दूर करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। कई लोग दूर घूमने चले जाते हैं या फिर शराब का सहारा लेने लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देता है, परमानेंट क्योर नहीं देता। फिफ्थ साइन इज फीलिंग एम्प्टी एंड लोनली। क्या आपको लगता है कि आपकी इमोशंस कोई समझ ही नहीं पा रहा? इवन जब आप लोगों के बीच होते हो तब भी अंदर से आप बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं। डिप्रेशन जो है वो इंसान को धीरे धीरे अलग कर देता है, कभी कॉन्शियसली तो कभी अनकॉन्शियसली। इससे लोनलीनेस आपकी और बढ़ जाती है और अकेलापन अंदर से आपको खाने लगता है। सिक्स्थ इज इजी फटीग। आप ऑब्जर्व करोगे, आप ज़्यादातर बेड पे पड़े रहते हो या फिर बिस्तर छोड़ने का आपका मन ही नहीं करता। डिप्रेशन सिर्फ इमोशनल नहीं, फिजिकल फटीग भी साथ में लेके आता है। छोटे काम भी आपको हैवी टास्क जैसे फील होता है, कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है, काम में मन नहीं लगता, स्टडीज इफेक्ट होने लगती है और सोशल लाइफ भी आपकी ख़राब हो जाती है। सेवंथ इज मूड स्विंग्स। एक सेकंड आप बहुत खुश होते हो, दूसरे सेकंड में आपको गुस्सा आने लगता है और फिर रोना स्टार्ट हो जाता है, और वो भी बिना किसी बड़ी वजह से। मूड स्विंग्स डिप्रेशन में कॉमन है, पर जब ये एक्सट्रीम हो जाए रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग और गिल्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको लगे कि आपको पहले मूड स्विंग्स नहीं होते थे लेकिन अब मूड स्विंग्स आना स्टार्ट हो गए हैं तो ये डिप्रेशन के सिम्टम हो सकते हैं। एट्थ इज साइकोटिक सिम्टम्स। जब डिप्रेशन सीवियर हो जाता है तब साइकोटिक सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मरीज को अजीब अजीब से डर लगने लगता है, उसको लगता है कि सब उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको कानों में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, ऐसी आवाज़ें जो उसको बताती हैं कि वो जीने लायक नहीं है। इन सिम्टम्स को कहते हैं डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस। एंड लास्ट साइन इज थॉट्स ऑफ एंडिंग योर लाइफ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन से थक जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। ये सबसे सीरियस साइन है, जब लाइफ मीनिंगलेस लगने लगे या ऐसा लगे कि दुनिया आपके बिना ही बेटर है। ऐसे थॉट्स आना एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर आप या आपके किसी अपने को इस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ तुरंत ही हेल्प लीजिए। तो अब जानते हैं कि आपको कब साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं और आपने खुद से ठीक करने की कोशिश करी भी लेकिन नहीं हो पा रहा है तो आपको साइकियाट्रिस्ट को तुरंत दिखाना चाहिए। अगर आपको सिर्फ एनहेडोनिया है और कोई सिम्टम्स नहीं है तब भी आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, बिकॉज इलाज करने से आपकी ज़िंदगी में वो हैप्पीनेस दोबारा लौट आएगी, वो खुशी दोबारा लौट आएगी। अगर डिप्रेशन के साथ साथ साइकोटिक सिम्टम्स हैं या फिर आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग फॉर, तब आपको तुरंत ही साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। याद रखिए, डिप्रेशन को हराया जा सकता है, हम और आप मिलके उसको हराएंगे। दोस्तों, अगर आप डिप्रेशन में दी जाने वाली थेरेपी, जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या CBT कहते हैं,
उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।